नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम ऐप के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुगन शर्मा और आज इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो इरिगेशन सिस्टम जो है, यानी कि जो पानी देना है आपने उन्हें, उसे कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक पॉली हाउस में शिक्रापुर, पुणे, महाराष्ट्र में, जहाँ पर कलर्ड कैप्सिकम की खेती हो रही है। प्यारी प्यारी लाल और साथ साथ पीली और हरी शिमला मिर्च उग रही है। मैं आज बात करने वाली हूँ सुहास जी से। सुहास जी जो हैं वो करते हैं 140 से भी ज्यादा एक्सोटिक वेजिटेबल्स की खेती और उनकी मार्केटिंग करके उन्हें बेचते हैं। वो किसानों को सिखाते हैं इस खेती को कैसे करें और फिर उनकी मदद करते हैं उन्हें बेचने में। सुहास जी आज हमें देंगे ये सारी जानकारी, तो चलिए सीधा चलते हैं उनके पास। तो सुहास जी, अभी तक आपने हमें कितनी सारी जानकारी दी है, बहुत सारा ज्ञान हमारे साथ बांटा है। बड़ा ज़रूरी होता है कि हम वाटर मैनेजमेंट के बारे में सीखें, कैसे इरिगेशन की जाती है, इन सारी की सारी कैप्सिकम्स की ये हम सीखें। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, अगर जैसे कि यहाँ पर 1 एकड़ में हम उगा रहे हैं तो कितने पानी की ज़रूरत होती है रंगीन शिमला मिर्च को? जैसे कि हम कलर कैप्सिकम प्रोजेक्ट ये पॉली हाउस में उगाते हैं, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल तरीके से फ्लड इरिगेशन नहीं देते। इसके लिए हम पूरा मतलब ड्रिप इरिगेशन बिठाते हैं। तो क्या फ़र्क होता है फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में? एक्चुअली कैसा है, फ्लड इरिगेशन के जिस जगह ज़्यादा पानी वगैरह तो हम फ्लड इरिगेशन से दे सकते हैं, लेकिन कैसा है वहाँ पानी बचाव नहीं होता ज़्यादा। ओके, और जो पौधे उनको मतलब एक मैनेजमेंट नहीं होता कि कितना पानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा हम छोड़ते हैं तो मतलब डैमेज होता है प्लांट वगैरह। जैसे कि फ्लड इरिगेशन वगैरह एक प्रोसेस ऐसा है कि हम देखते हैं कि नॉर्मल तरीके से करते हैं तो जो पंप वगैरह शुरू करते हैं तो पूरा एक साथ में पानी छोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जितना लगता मतलब जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा जाता है। तो वही एक फ्लड इरिगेशन एक प्रोसेस है। उस अभी लेटेस्ट कैसा है कि लोग ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ड्रिप इरिगेशन से पानी छोड़ना, तो कैसा है किसानों को एक मतलब आसानी होती है। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि आदमी को मतलब देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, उनका टाइम जाता है, उनको मतलब एक प्रोजेक्ट पे खड़े रह के वो पानी दे के, मतलब कि जो फ्लड इरिगेशन है उसमें सुपरविजन की जरूरत होती है। yes. और ड्रिप इरिगेशन में नहीं होती। ड्रिप इरिगेशन में कैसा सिस्टम होता है कि सिंपल हम एक मतलब मोटर का पंप भी मतलब एक शुरू करते हैं मोटर। तो कैसा है 1 एकड़ में हम खाली 1-2 मतलब 1.5 से 2 घंटा भी अभी पानी छोड़ते हैं जी। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा सिस्टम है कि एक बटन दबाओ तो आपको आधे घंटे में 1 घंटे में पूरा आपका प्रोजेक्ट मतलब आप पूरा पानी छोड़ सकते हो। फ्लड इरिगेशन में ऐसा रहता है कि फ्लड इरिगेशन में टाइम मैनेजमेंट मतलब ज़्यादा जाता है, वहाँ रुक के पानी देना पड़ता है, धूप होती है तो आदमी का टाइम भी जाता है, वहाँ रुक के मतलब उनका टाइम मैनेजमेंट मतलब एक नहीं हो पाता है। तो दर्शकों, मैं जितना समझ पाई हूँ वो ये है कि अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारा पानी छोड़ना होता है, खड़े रहना पड़ता है जितनी देर तक पानी छोड़ा है, चल रहा है पानी। ड्रिप इरिगेशन में आप एक बार सेटिंग कर दीजिए, मोटर लगा लीजिए, बटन एक दबाइए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो मिलता रहता है पौधों को। और तकरीबन कितना वक्त आपने बोला? जैसे कि आधा घंटा 1 घंटे में पूरा प्रोजेक्ट मतलब हमारा, तो आधे 1 घंटे में पूरे प्रोजेक्ट को पानी मिल जाता है। यस। तो यही इसी प्रकार से हमने अभी रेकमेंड कर रहे हैं लोगों को कि नॉर्मल खेती भी आप कर रहे हो ना तो ड्रिप इरिगेशन करो, क्योंकि उससे क्या है कि हमें जितना पानी चाहिए उतना ही हम पौधों को देते हैं और उससे क्या है कि मतलब पौधों की एक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ती है। ज़्यादा पानी से क्या होता है कि नीचे मतलब जो मूली वगैरह मतलब वो पानी से कैसा डैमेज होना, फंगस वगैरह लगना, ये बहुत सारा मतलब डैमेजेस हमें दिखने के लिए मिलता है प्लॉट में। जो भी हमारे कलर कैप्सिकम के पॉली हाउस है उसमें जो हमारा ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है वहाँ देखो आप, मतलब कैसा हम जाते हैं तो हमें देखने के लिए अच्छा मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी बह रहा है, कहीं कम है, एक तरीके से पानी जाता है ड्रिप इरिगेशन जी। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे लाल पीली शिमला मिर्च को जो है पानी दिया जाता है, एक बार आप हमें बताएं कि क्योंकि ये क्लाइंबर्स हैं तो क्या इनको कोई अलग तरीका होता है, पानी ज़्यादा या कम लगता है दूसरे पौधों के मुकाबले? एक्चुअली पानी वगैरह ज़्यादा लगता नहीं है, वो कैसा हमें हफ्ते में हम 3 बार 4 बार छोड़ते हैं पानी। तो इसमें कैसा है कि जैसे कि आप ड्रिप देख रहे हो, इसमें आधा फीट 1 इंच हमें मतलब जैसा लगता है कि 1.5 फीट के अंतर पे मतलब एक हमने प्लांट लगाए। तो इसमें देख सकते हो आप, ये सिस्टम जो है यहाँ पूरा मतलब ड्रिप का होल रहता है। तो हमारे मतलब जैसा 1-1 फीट का एक अंतर रहता है 2 प्लांट का, तो क्या है उस हिसाब से हम होल वगैरह मतलब रेडी ड्रिप में मिलते हैं जी। और ड्रिप इरिगेशन का कैसा है सिस्टम की पानी मतलब जितना चाहिए पौधों को उतना ही हम छोड़ सकते हैं। तो ये सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम है
और अभी आजकल बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और इसका अगर आप कॉस्ट भी देखते हो तो 1 एकड़ में आपको कम से कम 5,000 से लेकर 15,000 तक खर्चा आता है इसका। तो ये इसका तो इसमें क्या है कि खर्चा कम है और ये हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही है सुझाव कस्टमर मतलब फार्मर को हम बोलते हैं कि अभी आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ। अभी मल्चिंग पेपर भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं मतलब कैप्सिकम के प्रोजेक्ट को। लेकिन कभी क्या रहता है कि फार्मर स्टैंडर्ड मैनेजमेंट करता है तो उनको लगता है कि चलो हम नहीं भी लगाते तो भी मैनेज होता है। तो इसी तरह से ड्रिप इरिगेशन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो अभी फार्मर ने इसको यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि इस तरह से इरिगेशन की जाती है। अच्छा, ऐसा भी वक्त आता है जब हमें बहुत ज़रूरी होता है ये चेक करना कि अगर हम पानी दे रहे हैं इन पौधों को तो पानी का पीएच लेवल जो है वो सही होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए पानी का पीएच लेवल? पीएच लेवल हम जैसे कि देखते हैं कि 7 से 8 पीएच लेवल अगर होता है तो वो बेस्ट रहता है। पानी मतलब कभी भी छोड़ते हैं तो हमें पीएच लेवल पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो उसी तरह से हम मतलब फार्मर को सिखाते कि एग्जैक्टली पीएच लेवल क्या रहता है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हम कम पानी दे दें या ज़्यादा पानी दे दें, नुकसान क्या हो सकता है? अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ज़्यादा पानी देते तो क्या होता है। ज़्यादा पानी देते तो क्या है कि इसमें बुरशी या शेवाड़ बोलते हैं तो इसका प्रमाण मतलब प्लॉट में ज़्यादा होता है। तो उससे क्या है कि पौधों में जो थ्रिप्स आना, माइट्स आना, कलर कैप्सिकम के प्रोजेक्ट में मोस्टली वो देखने के लिए मिलती है हमें, तो उसका प्रमाण बढ़ता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी छोड़ना ये गलत बात है। मतलब कैसा है कि कभी कभी होता है कि एक आधे बेड पे हम देखते हैं कि ज़्यादा पानी दिखता है तो उस एरिया में हम देखते हैं कि वो प्लांट पूरे डैमेज होता है। तो ज़्यादा पानी से वही है कि जितना हमें लगता है कि प्रोडक्शन होना चाहिए तो वो प्लांट अगर ख़राब हो जाता तो उतना हमारा नुकसान है। और दूसरी चीज़ है कि कम पानी भी हम देंगे तो क्या है सूख जाता है, पौधा वगैरह सूख जाता है तो वो भी प्रोडक्शन घटता है। तो एक ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा सिस्टम है कि उसमें हम देख सकते हैं कि मतलब पानी कितना गया है क्या है। तो ओके, और जहाँ भी हमें लगता है कि ड्रिप में कई मतलब प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हम वो पूरा चेक वगैरह भी करते हैं। और इसी तरह से हमारा ध्यान रहता है कि मतलब हर एक पौधे को सेम पानी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पौधे को ज़्यादा मिल रहा है, किसी पौधे को कम मिल रहा है। तो यही हम नुकसान और फ़ायदे हम पानी छोड़ते वक्त देखते हैं। जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो एक पूरा पॉली हाउस है इसमें कितनी ड्रिप लाइंस लगाई होंगी ऑलमोस्ट? जैसे कि हम 10 गुंठे का अगर हमारा प्रोजेक्ट करते तो 26 से 27 हमारे बेड बनते हैं और उसी हिसाब से हम हर एक बेड पे 2 ड्रिप लाइन बिछाते हैं जी। ओके, तो जैसे कि 27 बेड इंटू 2 अगर करते तो हमारा 54 मतलब 54 लाइन्स हमारा मतलब ड्रिप का लाइन होता है। और उसी तरह से उसको कैसा एक सिस्टम रहता है, एक मेन पाइपलाइन डालते हैं और उसको हम पूरा बिछाते हैं। और खाद छोड़ने के लिए भी हमारा एक वेंचुरा सिस्टम रहता है जी। ये सिस्टम हम देखना चाहेंगे। जैसे कि फिल्टर लगाया है, जैसे कि अगर हमारा खेत नदी के पास, जैसे कि हमारा खेत अगर नदी के पास है तो हमें वहाँ से सैंड वगैरह आती है पानी में, तो उसके हिसाब से हमें फिल्टर लगाना पड़ता है। कुआं है तो कुएं के हिसाब से ऐसा मतलब जो भी पानी जहाँ से आ रहा है, जैसे कुआं है, बोरवेल है या नदी है, तो उसके हिसाब से हमें फिल्टर ये करना पड़ता है। और ये वेंचुरा सिस्टम यहाँ से पूरा मतलब खाद वगैरह या पानी मतलब पूरा सिस्टम यहाँ से शुरू होता है। पानी या खाद हमारा पूरा यहाँ से छोड़ते हैं हम। तो इसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर इसको इम्पोर्टेंट रहता है। अगर ड्रिप अगर आपको लगाना है तो ये इम्पोर्टेंट ही है, लगाना ही पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो सुहास जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने हमें ये सारी जानकारी दी। बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है ये सारी बातें जो आपने हमें बताई। थैंक यू। तो दर्शकों, हमने इस वीडियो में समझा कि आखिर फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में फ़र्क क्या होता है। देखिए, फ्लड इरिगेशन ज़्यादा जो है प्रेफर्ड मेथड नहीं है रंगीन शिमला मिर्च की खेती के लिए, क्योंकि उसमें सुपरवाइज करना पड़ता है, पानी का अनुमान आप नहीं लगा सकते। लेकिन ड्रिप इरिगेशन बेस्ट तरीका है। साथ साथ हमने ये भी समझा कि किस तरह से आप इस सिस्टम को 10 से 15 हज़ार रुपये में सेट कर सकते हैं और आराम से इन पौधों को पानी दे सकते हैं। अगर आपको रंगीन शिमला मिर्च की खेती करनी है, लाखों का प्रॉफिट अगर आपको कमाना है, तो आपको देखना पड़ेगा हमारा कोर्स। सुहास बाली जी ही उस कोर्स में सिखा रहे हैं कैसे इस खेती को करना है। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और आप जो हैं इस कोर्स को देखने के बाद इस प्रॉफिटेबल खेती को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक हम अगली बार मिलते हैं तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।